नमस्कार, मैं महाराष्ट्र के सांगली ज़िले से शुभांगी सचिन पाटिल बात कर रही हूँ। मेरा बेटा शिवम सचिन पाटिल, जिसकी उम्र 13 साल है, उसे जब वो तीसरी कक्षा में था उसे मोया मोया नामक बीमारी है ऐसा हमें पता चला। पहली बार उसकी बाएं हाथ में नमनेस आ गई थी, पैरालाइज हो चुका था। उसके बाद हमने उसका एमआरआई किया तो एमआरआई रिपोर्ट से पता चला कि उसे मोया मोया नामक ये रेयर बीमारी है। तो हमने न्यूरोसर्जन से कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही इलाज है। तो उसकी बच्चे की हालत देखते हुए हमने सर्जरी का निर्णय लिया। तो सर्जरी तो सक्सेसफुल हो गई, उसका हाथ भी ठीक हो गया। फिर 1 साल के बाद जब डॉक्टर ने हमें एमआरआई फिर से फॉलोअप के लिए करने के लिए कहा, तब उसमें दूसरी ओर से मोया मोया फैल रहा है ऐसा कहा गया और अब दूसरी ओर से उसकी सर्जरी करानी पड़ेगी ऐसा कहा। तब हमने सोचा कि बच्चा तो ठीक है, उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर सर्जरी क्यों करनी पड़ेगी। हमें अब सर्जरी उसकी नहीं करनी थी, इसलिए हमने और इसके लिए कुछ इलाज है क्या, इसके बारे में पता करना चाहा। तब हमें गुजरात के डॉक्टर पंकज दार्जी सर, जिनका होम्योपैथिक क्लिनिक है, उनके बारे में पता चला। उन्होंने अभी तक बहुत ही मोया मोया में बहुत ही अच्छे उपचार किए हैं। तो हमने उनसे संपर्क किया और शिवम के लिए उनकी दवाइयाँ शुरू की। आज तक उनके 3 साल हो गए, उनकी दवाइयाँ चालू है और हमें बहुत ही आभारी है कि उनकी दवाइयों की वजह से हमारे बच्चे की जो सर्जरी होने वाली थी वो टल चुकी है, हमको वो करनी नहीं पड़ी और हमारा बच्चा भी ठीक ठाक है। उसे डॉक्टर पंकज दार्जी जी सर जी की जो दवाइयाँ चालू है उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ है और मोया मोया बीमारी तो बिल्कुल ठीक ही हो चुकी है और भविष्य में भी मोया मोया बीमारी न हो, इसलिए हम उनकी दवाइयाँ कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम और हमारे परिवारजन डॉक्टर पंकज दार्जी सर के बहुत ही आभारी है, जिन्होंने हमारे बच्चे की जो अब वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, इसलिए उनका भी बहुत योगदान है। तो आप जिनको भी मोया मोया बीमारी है, जो मोया मोया बीमारी को फेस कर रहे हैं, उनको एक ही सुझाव है कि सर्जरी के पहले एक बार आप सब मोया मोया के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का विचार जरूर कीजिए। धन्यवाद।